हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं सोनाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी जुलाई 2025 सीटेट पेपर 2 का सिलेबस। जी हाँ, अगर आप पेपर 1 का सिलेबस देखना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको कि यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी। चलिए रीड करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी में है तो हिंदी में भी आपको समझाती जाऊँगी। ए है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। तो जो पेपर 2 है वो एलिमेंट्री स्कूल के लिए होता है, ठीक है। 6 to 8 क्लास को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। सीटेट पेपर 2 को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास का संप्रत्यय और इसका अधिगम से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। सेकेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव है, किस पर, बच्चे की लर्निंग पर, उसके डेवलपमेंट पर। आगे यहाँ पर सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। सोशल वर्ल्ड क्या है, चिल्ड्रन क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है बच्चे का, उसमें कौन हेल्प करता है, टीचर, पेरेंट एंड पीयर्स हो गए, उसके जो कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं। इसके बाद यहाँ पर पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की को आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने जो भी थ्योरी दी है उसको आप पढ़ लेना। कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ के जाइएगा। फिर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित संप्रत्यय क्या है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस हो गई और अलग अलग प्रकार की जो बुद्धियाँ होती है उसके बारे में आप पढ़ जाइएगा। मेरे चैनल पे वीडियो भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इसके बाद है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। फिर आगे आपका लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार क्या है, इसको पढ़ जाना। इसके बाद है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बाइस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। देखिए, एक चीज़ कॉमन है सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है आपकी वो कॉमन है, ठीक है। सेम ही टॉपिक रहते हैं, सेम से ही क्वेश्चन रहते हैं, अंतर आता है सब्जेक्ट्स में, ठीक है। आपको बताएंगे आगे। तो ये पढ़ जाइएगा आप। जेंडर को अच्छे तरीके से बच्चे से रिलेट करके आपको आंसर करना है। फिर है यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजियन, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, तो भिन्नता के आधार कौन कौन से हैं। देखिए, लैंग्वेज है यानी कि भाषा, जाति है, लिंग है, समुदाय है और धर्म। तो इस आधार पर आप प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके बाद है यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। यह है अधिगम के लिए आकलन और यह है अधिगम का आकलन। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन किसे कहा जाता है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये एक कॉमन टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। आगे रीड करूँगी। ये है फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, ठीक है। ऐसे कौन से अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आप पूछेंगे जिससे कि बच्चे का लर्निंग लेवल पता लग सके आपको। फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग, आप बच्चे में अधिगम को, लर्निंग को बढ़ा सकें, ऐसे कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट आप कर सकें, ऐसे कौन से क्वेश्चन आपको क्लासरूम में करने चाहिए। आप कैसे असेस करेंगे बच्चे की अचीवमेंट को, ठीक है। आगे ये है, इसमें आया समझ। चलिए फिर से दिखा देती हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ए पार्ट, ये सारे टॉपिक आप कर जाइएगा। फिर है यहाँ पर बी है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेट क्वेश्चन बनेंगे जो आपको करके जाने ही जाने हैं। टॉपिक रहेगा एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, ठीक। डाइवर्स बैकग्राउंड यानी जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनको शिक्षा संबंधी क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, द लर्निंग डिफ़िकल्टीज, इम्पेयरमेंट एट्सेट्रा। लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चों को आप कैसे एड्रेस करेंगे, उनकी नीड्स को कैसे एड्रेस करेंगे, पढ़ जाइएगा। फिर है यहाँ पर एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर, ठीक है। प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और स्पेशली एबल्ड लर्नर कौन कौन से होते हैं। अब जाएंगे हम सी पार्ट पे। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं, सीटेट पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। सी है यहाँ पर लर्निंग एंड पेडागोजी, ठीक। चलिए इसमें क्या खास है देख लेते हैं।
हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चा कैसे सोचता है, एंड लर्न, कैसे सीखता है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, एक बच्चा क्यों फेल हो जाता है सक्सेस को अचीव करने में अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। फिर है यहाँ पर बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम को पढ़ना है, समाज से उसे रिलेट करके आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्व एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एक जो बच्चा है वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, बच्चा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, एक खोज करता है, बालक एक वैज्ञानिक खोज करता है, तो वो कैसे है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है यहाँ पर अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक, इसको आप पढ़ जाइएगा। फिर है कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन हो गया आपका संज्ञान, इमोशन हो गया आपके जैसे हंसना, रोना, बोलना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन होता है प्रेरणा, लर्निंग होता है अधिगम, तो दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, कैसे मोटिवेशन मिलता है सीखने के लिए, सब आप पढ़ के जाइएगा। फिर है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की लर्निंग को और उसके व्यक्तिगत स्तर को प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, पढ़ जाइएगा। तो ये था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर लिए। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। यहाँ पर कंप्लीट और डिटेल सिलेबस मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ सीटेट पेपर 2 का। ठीक है, सीटेट 1 का सिलेबस अगर आपको देखना है हमारा प्रीवियस वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए बार बार आपको बताना ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट ईयर के देख रहे होंगे यहाँ पर। जी, लैंग्वेज की बात करूँगी, सेकंड आपका सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन बनेंगे। ए पार्ट है यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, भाषा की समझ, तो इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 प्रोस एंड ड्रामा एंड 1 पोएम, एक पोएम वाला होगा और एक स्टोरी या ड्रामे से ले लिया जाएगा। ठीक, उसमें बेसिकली क्या होता है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ पैसेज आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, ये था ए पार्ट। बी पार्ट रहेगा लैंग्वेज का, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए हर सब्जेक्ट की पेडागोजी ज़रूर पूछी जाती है सीटेट में। ठीक है, उसको ज़रूर कर जाइएगा। पेडागोजी बेसिकली होती क्या है, बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो होती है पेडागोजी। चलिए, तो लैंग्वेज की पेडागोजी में क्या क्या आ जाएगा, लर्निंग एंड इक्वेशन, लर्निंग हो गया अधिगम, इक्वेशन हो गया अर्जित करना, सीखना या ग्रहण करना। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा सिखाने के क्या क्या सिद्धांत है। फिर है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने की क्या क्या भूमिकाएं होती है। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल, भाषा के क्या कार्य हैं, बच्चा जो है किस तरीके से इसको इस्तेमाल करता है। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, ग्रामर का क्या रोल है, एक भाषा को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी भाषा का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे कि बोल कर या लिख कर बच्चा कैसे करता है। ठीक है, भाषा का प्रयोग ये आपको बताना है। वर्बल हो गया आपका बोलना एंड रिटन हो गया आपका लिखना। नेक्स्ट यहाँ पर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज यानी कि भाषा के सिखाने में एक डाइवर्स क्लासरूम। देखिए डाइवर्स क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अपनी अलग अलग भाषा लेकर आते हैं, तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है ऐसे माहौल में। ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ाने में और लैंग्वेज के डिसऑर्डर में ये हेल्प करता है या फिर दिक्कत करता है बच्चों को पढ़ाने में, ये आपको बताना है। इसके बाद है यहाँ पर लैंग्वेज स्किल। देखिए भाषा की 4 स्किल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इनको पढ़ जाइएगा। इसके बाद है यहाँ पर इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। देखिए आगे यहाँ पर स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ के जाइएगा डिटेल में। इसके बाद है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया मटेरियल्स हो गया, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण, जैसे जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी एरर्स को ठीक करने के लिए जो दिया जाता है, ठीक, उसे कहते हैं हम रिमीडियल
टीचिंग। लैंग्वेज 2, तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूँ आपको, ये सेम ही रहेगी अगर आपकी हिंदी है या इंग्लिश है, सेम ही रहेगी। देखिए सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन ही पूछा जाएगा, रीड कर लेना, बिल्कुल डिटो वही है जो कि लैंग्वेज 1 में लिखा था। फिर यहाँ पर पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो मैं ये सारा रीड नहीं करूँगी, बस आपको दिखा देती हूँ, सेम ही है। बस ये ध्यान रखना जो लैंग्वेज आपने भरी है उसके ही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों की लैंग्वेज इंग्लिश हो, लैंग्वेज 1, कुछ बच्चों की लैंग्वेज 1 हिंदी हो, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। चलिए अब मैं डिस्कस करूँगी फोर्थ पार्ट जो कि मेन रहता है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो बेसिकली फोर्थ पार्ट में आपके 60 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चाहे आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो गया, चाहे आपका मैथ्स एंड साइंस हो गया, वो आप देख लेंगे। अगर आप मैथ्स वाले तो ध्यान से सुन लेंगे क्या क्या आपसे बनेगा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स में कंटेंट आ गया आपका नंबर सिस्टम, नोइंग और नंबर्स, ठीक है, नंबरों को पहचानना, प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स के साथ खेलना, होल नंबर्स यहाँ पर। इसके बाद है नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। अलजेब्रा में पूछ लेगा आपसे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर जाइएगा। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये रहेगा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, 2D शेप आप पढ़ जाना, ठीक है। 3D आप पढ़ जाइएगा, 3D क्या हो गई आपकी, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। इसके बाद है यहाँ पर सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमेट्री वही मिरर वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल प्रोटेक्टर कंपासेस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप कैसे कर सकते हैं किसी भी फिगर का कंपास की हेल्प से, वो आपको पता होना चाहिए। फिर है मेंसुरेशन, इसके बाद है डाटा हैंडलिंग। ये था आपका मैथ्स वाला पार्ट। फिर से दिखा देती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मैथमेटिक्स की पेडागोजी पर। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। गणित की प्रकृति क्या है और लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है। इसके बाद है यहाँ पर प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा क्या होती है। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स का जो समुदाय है वो क्या है। इवैल्यूएशन हो गया आपका मूल्यांकन, रिमीडियल टीचिंग हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। फिर है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, पढ़ाने में क्या समस्याएँ होती हैं, राइट। चलिए अब साइंस डिस्कस कर लेते हैं। साइंस में कंटेंट आपका बनेगा फूड। देखिए सबसे बेस्ट है साइंस, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको NCERT उठानी है 1st से लेके 8th क्लास तक की। अगर आप 10th तक की पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि भाई पेपर 2 है ये, तो यहाँ लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। NCERT को पढ़िए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो कंटेंट है यहाँ पर फूड, सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के क्या स्रोत हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, क्या घटक हैं भोजन के। फिर यहाँ पर क्लीनिंग फूड, ठीक है, ये पढ़ जाइएगा। क्वेश्चन का डिवीज़न कैसे हो रहा है देख लेंगे, 20 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर इससे। फिर है यहाँ पर मटीरियल्स ऑफ डेली यूज़, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, ये सब आपको NCERT में मिल जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडी की बुक आप उठाएंगे साइंस की, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर है हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, मैग्नेट, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेस, ये पढ़ जाइएगा। अब ये था आपका साइंस वाला पार्ट। फिर से दिखा देती हूँ, कुछ टॉपिक्स तो मैंने अपने चैनल पर डिस्कस कर रखे हैं, उन वीडियोस को ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिर है यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यूज़। देखिए केवी का पेपर हो, CTET का हो, DSSB का हो, कुछ टॉपिक इतने कॉमन होते हैं। तो जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, EVS है, उसके क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यूज़ क्या रहेंगे EVS से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, देख लेते हैं। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेस, ठीक है, विज्ञान की प्रकृति क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। नेचुरल साइंस क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। इसके बाद यहाँ पर लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की हिंदी होगी लक्ष्य और उद्देश्य। फिर है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस, विज्ञान को आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं। फिर है अप्रोचेस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, विज्ञान की अप्रोचेस क्या है, उपागम क्या है। फिर है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, ठीक है। विज्ञान के सारे मेथड है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके स्टेप्स क्या हैं, सब कुछ पढ़ के जाइएगा। फिर है डिस्कवरी मेथड, ठीक है, खोज विधि। फिर है इनोवेशन, इनोवेशन क्या है आपको बताना है, कुछ नया खोजना, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर टेक्स्ट मटेरियल एड, यानी कि टीचिंग एड, वही आ गया। फिर है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन सबसे कॉमन टॉपिक है, चाहे आप साइंस देख लें चाहे कुछ भी देख लें, सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक है इवैल्यूएशन। कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव,
इसके बाद है यहाँ पर प्रॉब्लम्स एंड रिमीडियल टीचिंग। ठीक, प्रॉब्लम्स कैसी, साइंस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और इसकी रिमीडियल टीचिंग में आप क्या करेंगे। तो फिर से आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर साइंस एंड मैथ्स वाला पार्ट। ये था आपका मैथ्स। ठीक, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करा है उसी को आप अटैम्प्ट करना। ओके, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, कंजूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। ठीक, अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप वीडियो को अब स्किप कर सकते हैं। चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पर सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेस। 60 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। हिस्ट्री में आपका पूछा जाएगा व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, कब, कहाँ और कैसे। फिर है द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, जो पहले के जो सोसाइटीज़ होता था उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स। देखिए एक चीज़ कॉमन है, अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं यानी कि सामाजिक अध्ययन अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है। ओके, अगर आप साइंस क्लियर करना चाहते हैं सीटेट का तो उसके लिए भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स ही बेस्ट है। बाकी सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे जहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ से क्या चीज़ आपको पढ़नी है। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये मैंने पढ़ दिया द फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स। इसके बाद है द फर्स्ट सिटीज़, पहले जो शहर थे वो कैसे थे। अर्ली स्टेट कैसे थे, यानी राज्य कैसे हुआ करते थे। न्यू आइडियाज़ क्या थे, नए विचार। द फर्स्ट एम्पायर कौन, उसके बारे में, उस टाइम पे कैसे होता था साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। फिर है कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड। ठीक है, फिर है यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, राजनीतिक विकास क्या है। कल्चर एंड साइंस, संस्कृति और विज्ञान क्या है। न्यू किंग्स एंड किंगडम। फिर है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक, एग्रीकल्चर, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंज, रिलीजन, कल्चर। अब कुछ स्टूडेंट क्या है इतना सारा सिलेबस देख के घबरा जाएंगे, तो देखिए आपको पॉजिटिव रहना है। सीटेट पूछता बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होता है, आप स्कूलिंग करके गए हैं। ठीक है, आगे टीचर बनने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे होंगे शायद आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट। तो सबसे पहली बात है आपको पॉजिटिव रहना है, अपना आंसर अटैम्प्ट करना है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। फिर है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनियज़म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का विरोध आप ज़रूर पढ़ के जाना। इसके बाद है वुमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर से दिखा देते हैं, ये था आपका हिस्ट्री। ठीक, तो देखने में काफ़ी ब्रॉड है और है भी एक्चुअली, बट कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं अक्सर। चलिए आगे बढ़ती हूँ, अब डिस्कस करूँगी ज्योग्राफी वाला पार्ट। पहला इसमें ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ साइंस। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, सामाजिक अध्ययन के रूप में, और सामाजिक विज्ञान विज्ञान के रूप में क्या है। फिर है प्लैनेट के बारे में आप पढ़ जाइएगा, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी के बारे में पढ़ के जाइएगा। फिर है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब क्या है, इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर है रिसोर्सेज टाइप, नेचुरल एंड ह्यूमन, एग्रीकल्चर आप पढ़ के जाइएगा। राइट, आगे देख लेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आपसे क्या पूछा जा सकता है। डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया और अनपैकिंग जेंडर। देखिए इसकी हिंदी बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ठीक है, डाइवर्सिटी हो गया आपका विभाजन, गवर्नमेंट सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ये सब आपको इतना तो पता ही होता है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, द जुडिशरी क्या है, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। ओके, ये था आपका पॉलिटिकल वाला पार्ट जो कि सोशल साइंस में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ आता है हिस्ट्री, फिर आपका पूछा गया फिर यहाँ पे दिया गया है ज्योग्राफी, उसके बाद है यहाँ पर पॉलिटिकल लाइफ। चलिए अब आते हैं पेडागोजिकल इश्यूज़ की तरफ, वो क्या रहेंगे। कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में आप आलोचनात्मक चिंतन का विकास कैसे करेंगे। फिर है इंक्वायरी, इम्पीरियल एविडेंस। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, सोर्सेज क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी किसके, सामाजिक विज्ञान के। फिर है प्रोजेक्ट वर्क एंड इवेल्युएशन, किस में, सामाजिक विज्ञान में। तो ये था आपका डिटेल्ड सिलेबस जो कि 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए
ज़रूरी है, सीटेट पेपर 2 को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। फिर से आपको दिखा देते हैं ओवरऑल। ये देखिए CDP का सिलेबस, ताकि आपसे कुछ भी छूट ना जाए। ठीक, ये आपकी लैंग्वेज 1, ये सेकंड सब्जेक्ट है यहाँ पर लैंग्वेज का। लैंग्वेज 1 पूछी जाएगी आपसे और लैंग्वेज 2। आगे देखेंगे यहाँ पे, ये साइंस वाला पार्ट हो गया आपका। फिर साइंस की पेडागोजी आ गई। ठीक, सोशल स्टडी वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, और इसमें हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी एंड पॉलिटिकल लाइफ। फिर आगे यहाँ पर पेडागोजिकल इश्यूज़। राइट, वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको तैयारी करने में आसान हो। फिर से आपको जानकारी देना चाहूँगी, हमारा दूसरा चैनल है BA टॉपर्स, उससे ज़रूर जुड़िएगा अगर आप BA करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।